अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ हमेशा खैरियत से रहिए, अल्लाह की अमान में रहिए। बहुत शानदार और मज़े की दावत और साथ-साथ मेरी बेटी की बर्थडे भी थी, 5th बर्थडे। तो दावत हमने रेस्टोरेंट में की थी, लेकिन केक मैंने खुद बनाया था। और आप लोग सब जानते हैं मैं प्रोफ़ेशनल बेकर नहीं हूँ, ना तो मैंने कहीं से बेकिंग सीखी है, लेकिन मुझे केक बनाने का बहुत शौक है। स्पेशली जब मेरे घर में किसी की बर्थडे हो, तो अपने बच्चों और हस्बैंड को मेरी कोशिश होती है कि उनको अपने हाथ से केक बना के खिलाऊँ, वो भी उनकी मर्ज़ी का जो उनके फ़ेवरेट फ्लेवर्स हो उसके साथ। तो अयान ने फ़रमाइश करी थी रेड वेलवेट केक की, वो भी उनको वाइट फ्रॉस्टिंग चाहिए थी अपने 5th बर्थडे पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल लिए थे। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सेल्फ राइजिंग फ्लावर। तो अगर आपके पास सेल्फ राइजिंग फ्लावर नहीं है तो आप नॉर्मल केक फ्लावर भी ले सकते हैं, मैदा भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल केक फ्लावर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपने आपने 1 टेबल स्पून बेकिंग 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून आपने बेकिंग सोडा और हाफ़ टी स्पून ही आपने सॉल्ट डालना है। और फ्लावर के अंदर मैंने डाल दिए थे 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, क्योंकि रेड वेलवेट केक है और उसमें कोको का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके साथ-साथ मैंने अपने ड्राई इंग्रीडिएंट्स को सिफ्ट करके साइड पे रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने काम किया अपने वेट इंग्रीडिएंट्स पर, जो कि थे जैसा कि आपने देखा 1/4 कप के जितना मैंने ऑयल लिया था। और उसमें नॉर्मल वाली चीनी जो हम घर में यूज़ करते हैं वो 1 कप के जितनी ली थी। पहले मैंने उसको बीट कर लिया था क्रम्बल होने तक। और उसके साथ-साथ मैंने इसमें डाला था 1/4 कप के जितना मेल्टेड बटर टू। जब चीनी मेरी हमारी डिज़ोल्व हो गई थी चीनी हमारी डिज़ोल्व हो गई थी ऑयल और मक्खन के मिक्सचर में, तो फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला था 3 बड़े अंडे या 3 अंडे। और फिर उसको भी मैंने बीट कर लिया। और उसके बाद जब हमारा इंडो और ऑयल और सबका मिक्सचर जो है वो डबल अपने वॉल्यूम में हो गया, तो इसमें हमने डाला 1 टेबल टीस्पून वैनिला एक्सट्रैक्ट, 1 टीस्पून रेड कलर और 1 टीस्पून विनेगर। और साथ-साथ हम जब ये बीट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको ड्राई इंग्रीडिएंट्स को अपने फ़ोल्ड कर लेंगे, जो कि मैदा और कोको फ्लावर है। मैदा और कोको पाउडर है, सॉरी। और जब उसको जेंटली हमने फ़ोल्ड कर देना है, उसके बाद हमने बटर मिल्क बना लेना है। बटर मिल्क जिनको नहीं पता बटर मिल्क क्या होता है, आपने नॉर्मल दूध लेना है जो आपके घर में होता है, उसमें आपने 1 टेबल स्पून अ, विनेगर डालना है, जिससे आपका और उसको आपने थोड़ी देर 5 से 10 मिनट रेस्ट देना है, तो ये बटर मिल्क आपका रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपने अच्छे से इसको फ़ोल्ड कर देना है बिल्कुल लाइट के हाथों से। और इसी दौरान इन बिटवीन आपने अपना ओवन प्री हीट कर लेना है। ओवन प्री हीट करके आपने उसको प्री हीटेड ओवन पे 20 मिनट्स बेक करना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप ये काम बड़े से पॉट में भी कर सकते हैं। आपने पॉट को रख देना है गर्म करने के लिए, उस पे दूसरा स्टैंड रख के, और फिर आपने उसको पॉट पे बेक कर लेना है। तो ये हमारा केक बेक हो गया था। इसके अगर आपकी आपकी नाइफ़ या टूथपिक क्लियर आए तो इसमें आपका केक बहुत अच्छा बना है। थोड़ी देर आपने उसको पैन पे रेस्ट देना है, फिर उसके बाद आपने उसको इस तरीके से काट लेना है। और फिर आपने उसकी आइसिंग करनी है, जो कि मेरा फ़ेवरेट पार्ट है। अच्छा, आइसिंग करते वक़्त आपने ख़्याल रखना है कि आपका केक बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल चिल्ड हो, नहीं तो आपकी आइसिंग मेल्ट होती रहेगी। ये छोटी-छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो हर कोई आपको नहीं देता, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होती हैं। इसी तरीके से हम मिस्टेक्स करते हैं और फिर हमें पता नहीं लगता कि हमने कहाँ मिस्टेक्स करी। तो बेहतर है कि अगर आपने किसी बर्थडे में केक बना रहे हैं, जब भी आपने केक बनाना है तो 1 दिन पहले आप उसका स्पंज रेडी कर लें। और नेक्स्ट डे पे आप उसकी फ्रॉस्टिंग करें, तो इस तरह आपके स्पंज को 4 से 5 घंटे का रेस्ट मिल जाएगा और आपकी फ्रॉस्टिंग भी अच्छे से हो जाएगी। फ्रॉस्टिंग अगर आप व्हिप क्रीम यूज़ करें, जैसे कि यहाँ पे मैंने व्हिप क्रीम यूज़ करी थी, तो मैंने यहाँ पर लिया था, ये मेरे पास 1 लीटर की व्हिप क्रीम थी, जिसको आप व्हिप करने के बाद ये 3 लीटर बन जाती है, यानी कि 3 केजी बन जाती है। तो लेकिन इसमें मैंने 3 केक बनाए थे। तो ये 1 केक के लिए आपके लिए 300 ml की क्रीम बिल्कुल इनफ होगी, जिसे आप व्हिप करेंगे तो तकरीबन आपकी 1 लीटर की जितनी क्रीम बन जाएगी। और सबसे मुश्किल पार्ट होता है पाइपिंग बैग भरना, जो बहुत मेसी प्रोसीजर होता है फॉर मी। सो ये मुझे एक हैक मिला था जो कि बहुत यूज़फुल था। आपने क्लिक रैप के अंदर अपनी क्रीम को डाल लेना है इस तरीके से, और फिर आपने दूसरे हाथ पे अपना पाइपिंग बैग चढ़ा लेना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और फिर इसको पॉप इन करना है और इसकी पिटाई करनी है, तो ये अंदर चला जाएगा। इस तरह से आपको बहुत आसानी होगी, मेस नहीं होगा। वरना तो अगर जब जब आप इसमें चमचे से आप पाइपिंग बैग में डाल रहे होते हो तो बहुत मैसी प्रोसेस होता है, सारी क्रीम भी ज़ाया होती है। इस तरह से ना तो आपकी क्रीम ज़ाया होगी और आपका पाइपिंग बैग भी ईज़ी रहेगा, आप उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं अच्छे से वॉश कर कर।
तो मेरी हमेशा से कोशिश होती है जब भी मेरे किसी भी फैमिली मेम्बर की बर्थडे हो तो मैं उसे हाथ से बनाकर केक खिलाऊँ, और मैं उनकी पसंद भी पूछती हूँ कि आपको पाइनएप्पल केक चाहिए, ब्लैक फॉरेस्ट केक चाहिए, रेड वेलवेट केक चाहिए, और मैं उसको 100% देने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, केक को ठंडा हुए हुए ओवरनाइट केक ने स्टे किया, उसके बाद सुबह मैं इसकी पाइपिंग कर रही थी। तो इस पे केक को मॉइस्चर करने के लिए मैं थोड़ा सा, मेरे पास जूस रखा हुआ था, मैं जूस डाल रही हूँ। अगर आपके पास जूस नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आपने शुगर सिरप लेना है या दूध लेना है नॉर्मल वाला, और आपने केक को ऐसे टी स्पून से आपने केक को थोड़ा सा एक एक टीस्पून इस तरीके से डालना। इससे क्या होता है, आपका केक मॉइस्चर हो जाता है। वरना तो अगर आप ये प्रोसेस नहीं करते तो केक का स्पंज बहुत ड्राई लगता है और खाने में अच्छा नहीं लगता है। इससे आपका केक मॉइस्चर हो जाता है और क्रीम भी सोक नहीं करता। अगर आप जूस ना या दूध नहीं डालेंगे एक स्पंज में तो ये क्रीम ज़्यादा सोक करेगा। इस तरह से आपने क्रीम को अपने स्प्रेड कर लेना है दूसरे वाले स्पंज में, और ये मैंने दूसरा स्पंज रख के उसके ऊपर रेडी कर लिया। अच्छा, मैं इसको बहुत नीटली से फ्रॉस्टिंग नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इस पे रोज़ेट बनाने थे, क्योंकि अयान साहब को रोज़ेट केक चाहिए था, रेड वेलवेट। तो मैंने ज़्यादा इसको नीट नहीं किया, इस तरह से बस नीट किया, और फिर हम इस पर रोज़ेट पापिंग कर देंगे। तो अगर आपको बेकिंग करनी नहीं आती तो मेरा मशवरा ये है कि आप स्टार्ट करें। बेकिंग इतनी मुश्किल नहीं है, एक बार आप फेल होंगे, 2 बार आप फेल होंगे, तीसरी बार आप अपने बच्चे को बहुत अच्छा और परफेक्ट केक बना के खिलाएँगे। बस आपने टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करनी है। आपका बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा आपने देखना है एक्सपायर ना हो। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा को टेस्ट करने के लिए अगर तो आपने पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक चेक करनी है। अगर आपकी एक्सपायरी डेट है, वैलिड है अभी भी, तो आपने उसको, जब आप अगर आप खुला हुआ बेकिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसको चेक करना है, क्योंकि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा में एयर चली जाती है और इसकी असरात ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप खुला हुआ बेकिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो आपने देखना है उसको विनेगर में डाल के, अगर वो पॉप कर रहा है तो उसमें आपका बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा सही है। तो इस तरीके से आपने रोज़ेट पाइप कर लेना है। रोज़ेट बनाना बहुत आसान है, आपने उसको पाइपिंग में आपको पुश करना है और वो खुद ही बताएगा कि आपको कब स्वेल करना है, इस तरीके से। और इस तरह से आपने सारे केक पे रोज़ेट बना लिए थे, जो कि मेरा फ़ेवरेट पार्ट है। और फिर मुझे केक लग रहा था बहुत सूना-सूना सा, तो इसके लिए मैंने गोल्डन कलर के टॉपर भी लिए थे जो मेरे पास अवेलेबल था, तो मैं इसमें गोल्डन कलर के टॉपर लगा दिए थे। और फिर साथ-साथ मेरे पास कुछ बीट्स रखे हुए थे। वैसे अगर मेरे पास गोल्डन बीट्स होते तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन मेरे पास गोल्डन पर्ल्स नहीं थे, मेरे पास ग्रीन कलर के पर्ल्स थे। तो जो अवेलेबल था मैंने उस पे इत्तेफ़ाक किया और उसमें थोड़े-से ग्रीन कलर्स निकाल दिए। और मुझे इसका नाम भी लिखना था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरीके से नाम लिखूँ, तो मैंने ये जुगाड़ लगाई। और फिर हम आ गए रेस्टोरेंट्स में, हमने यार की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ इट्स टोटली फ्री। एवरीवन से हैप्पी बर्थडे टू अयान। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।